साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के। इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करेंगे 7वें चरण की अपडेट को लेकर के। 7वें फेज पर बड़ा बयान अधिकारी का, किस प्रकार से 7वां फेज शुरू होगा और कब शुरू होगा, इस बारे में जो ट्वीट है उसको हम लोग दिखाएंगे। 25 के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया हमने लिखा है। सीटेट और एस्टेट अभ्यर्थियों को अब तैयार हो जाने की आवश्यकता है। जो उचित डिमांड है उस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एसटीईटी अभ्यर्थियों की हम बात करें तो सीट बढ़ाने की डिमांड को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने वो ट्वीट है रवि प्रकाश, आपको पता है कि जो कि प्राइमरी के डायरेक्टर हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं। इन्होंने कल रात जो है अभी से तकरीबन 8 घंटे पहले का ये ट्वीट है। आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से 7वें फेज की चर्चा की है। क्या कुछ कहा है इन्होंने, आप देख लीजिए कि Postscript would like to reaffirm that our main priority after tomorrow's counseling would be to review and work toward meeting department's commitment of issuing appointment letter on time। यानी कि सबसे पहला इनका प्रायोरिटी कि 25 तारीख को जो अपॉइंटमेंट लेटर देने की बात और 18 तारीख को अपॉइंटमेंट देने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की जो बात की गई है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसको इन लोग ससमय पूरा करेंगे। साथ ही साथ एज वेल एज वर्क टुवर्ड्स 7th फेज देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग इट। यानी कि इसके साथ ही साथ अपॉइंटमेंट लेटर देने के साथ जो है वर्क जो होगा वो 7th फेज के में भी होगा। किस प्रकार से 7th फेज को लाना है, कैसे लाना है, कितनी सीटों को रिकैलकुलेशन करना है, सारी प्रक्रिया 7th फेज के वर्क में आती हैं, काम में आती हैं। तो विभाग जैसे ही ये अपॉइंटमेंट लेटर खत्म होता है, देने की तिथि खत्म होती है, उसके बाद विभाग 7वें चरण की तैयारी में लगेगा, उसके कामों में लगेगा। और इस पर कहीं से किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं आपको डायरेक्टर प्राइमरी के, यानी कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में 2 अधिकारियों ने अभी तक जो है बेहद अहम रोल प्ले किया है। एक तो आपके संजय कुमार हैं जो कि लगातार ट्वीट के माध्यम से अभ्यर्थियों को जो है आशान्वित रखते हैं, उनके उम्मीदों को टिकाए रखते हैं। और दूसरे जो रवि प्रकाश जो कि नए शिक्षा निदेशक प्राथमिक के आए हैं, उन्होंने भी लगातार अभ्यर्थियों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है। और जब से आए हैं ये तब से विभाग में गतिविधियां काफ़ी जोर शोर से चल रही है। चाहे आप शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पदों को जो है विद्यालयवार आवंटन की बात कर ले, या फिर अभी 6th फेज में चल रहे काउंसलिंग की बात कर ले, या फिर अब 7th फेज की कार्रवाई को बढ़ाने की बात कर ले, तो ये सब बेहद उचित खबर है, अच्छी खबर है सभी एस्टेट और सीटेट अभ्यर्थियों के लिए। सीटेट अभ्यर्थी जो कि 1 to 5, 6 to 8 में जो है अप्लाई करेंगे, और एसटीईटी अभ्यर्थी जो कि 9, 10 से लेकर के 11, 12 क्लास के लिए अप्लाई करेंगे। दोनों अभ्यर्थियों को अब तैयार होकर के, चूंकि 25 फरवरी के बाद जो है 7वें चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, तो आप लोगों को जोर शोर से अपने डिमांड पर लगना होगा। चाहे सीट बढ़ाने की डिमांड हो, या फिर नोटिफिकेशन लाने की डिमांड हो, या फिर सर्टिफिकेट की डिमांड हो, अपने हिसाब से जो है। परंतु बेहद उचित डिमांड जो आज के समय में है वो सिर्फ और सिर्फ सीटों की वृद्धि है एसटीईटी 80,402 क्वालिफाई के लिए। इसलिए सारे मुद्दों को भुलाकर मेरिट नॉट मेरिट एक अलग जगह पर है, वो मसला हाई कोर्ट में है, परंतु सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जो है सीटों को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। उस पर आगे की जो रणनीति है वो तय करनी चाहिए। फिलहाल के लिए यही अपडेट है। आने वाले समय में जो अपडेट होगी उससे आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।